अभिमान अति सुंदर आपका फेवरेट सीरियल और भी ज्यादा धमाकेदार होता जा रहा है। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। दादी और निहारिका अपनी चालों की नई परतें बुन रही थीं। दादी अपनी मोर पीतल की कुर्सी पर बैठी थीं, आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, निहारिका, आज रात हमें आखिरी दांव खेलना ही होगा। राध्या बहुत चालाक हो गई है। अगर अभी नहीं हटाया उसे तो वो प्रथम को हमारे खिलाफ कर देगी। निहारिका ठंडी मुस्कान के साथ बोली, दादी, मैं कई दिनों से तैयार हूं। आज ये राध्या नहीं, उसकी किस्मत मरेगी। दोनों के इरादे इतने खतरनाक थे कि मित्तल भवन की दीवारें तक जैसे कांप रही थीं। उधर मित्तल भवन के बाहर से ढोलक जैसी आवाज आती है, डम डम डम। एक सपेरा टोकरी और बीन ले जा रहा था। आवाज सुनकर राध्या बाहर निकली। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सा अपनापन था। उसने कहा, भैया जरा अंदर आइए, मुझे कुछ दिखाना है। सपेरा हैरान हुआ पर उसके भोलेपन ने मान जाने पर मजबूर कर दिया। राध्या उसे भीतर के आंगन में ले आई। वह सांप को दूध का कटोरा दे रही थी। काला नाग दूध की तरफ उठ रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सपेरा बोला, बहुत शांत है ये सांप, पर सावधान रहना बेटी, ये मौके पर किसी का भी रंग पहचान लेता है। राध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दिल साफ होना, डर कैसा। उसे कहाँ पता था कि उसकी यही मासूमियत कुछ ही देर बाद नरक का दरवाजा खोल देगी। उसी समय रजनी चुपके से वहां उतरी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। वह धीरे से फुसफुसाई, निहारिका ने मुझे बहुत तंग किया है, आज इसका जवाब मिलेगा। जैसे ही राध्या पलटकर अंदर गई, रजनी धीरे से सांप के पास पहुंची। नाग ने फन उठाया पर रजनी का इरादा उससे भी जहरीला था। उसने धीरे से कहा, चल मेरे साथ, आज तुझे असली शिकार मिलेगा। उसने सांप को टोकरी में रखा और दबे कदमों से निहारिका के कमरे की ओर बढ़ी। निहारिका का कमरा अंधेरा था। वह गहरी नींद में सो रही थी और खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर हल्का उजाला डाल रही थी। रजनी ने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला, सांप को फर्श पर सरकने दिया और धीमी हंसी दबाते हुए कहा, अब खेल शुरू। फिर वह बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। अंदर सांप धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ रहा था। हवा में उसकी फूंफकार का जहर फैल रहा था। निहारिका नींद में करवट बदलती है, उसकी पायल खनकती है और नीचे फर्श पर वही सांप फन उठाए उसके पैरों के पास पहुंच चुका था। दूध की गंध अभी भी उसके फन में थी, पर अब उसमें गुस्सा और डर दोनों मिल चुके थे। उसने पूरा फन उठाया और निहारिका के पैर के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि सांप की सरसराहट भी तेज चीख जैसी लग रही थी। उधर आंगन में राध्या को अचानक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। सपेरा घबरा कर बोला, बेटी, अभी अभी जो सांप था वो कहीं दिख नहीं रहा। राध्या का दिल तेज धड़कने लगा। क्या? वो कहाँ गया? सपेरा बोला, अगर किसी ने उसे छेड़ा है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। राध्या को लगा कि मित्तल भवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। उधर कमरे में निहारिका अपने पैरों के पास हल्की ठंडक महसूस करती है। आधी नींद में उसकी आंखें खुलती हैं। जैसे ही नीचे देखती है, उसकी सांस गले में अटक जाती है। एक लंबा काला जहरीला सांप उसके पैरों पर चढ़ चुका था। वह चीखने ही वाली थी कि सांप ने पूरा फन उठा लिया और काटने की स्थिति में आ गया। कमरे की खामोशी मौत की गुफा बन चुकी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। साफ दिख रहा था। अहम रात करीब 11 बजे का समय था। फैक्ट्री पूरी तरह खाली थी। उसी समय अहम चुपके से अंदर घुसता दिखाई दिया। वह मशीनों के बीच कुछ तलाश रहा था। कुछ ही सेकंड बाद अचानक एक तेज चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग फैलने लगी। प्रथम की सांस अटक गई। वह बमुश्किल बोल पाया, ये अहम है। ओंकार भी हैरानी में बोला, मतलब सच में आग अहम की वजह से? प्रथम के अंदर गुस्सा और टूटे हुए भरोसे का दर्द एक साथ उभर आया। मैं सोचता था गलती हो सकती है, पर इतना बड़ा धोखा, ये तो सोचा भी नहीं था, उसने भारी आवाज में कहा। कुछ देर बाद प्रथम ने अहम को सबके सामने बुलवाया। पूरा स्टाफ, फैक्ट्री के लोग और ओंकार वहां मौजूद थे।
बड़े स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया गया। अहम का चेहरा देखते देखते पीला पड़ गया। फुसफुसाहट फैल गई। इसने फैक्ट्री जला दी? कितना बड़ा नुकसान हुआ था। प्रथम सर इस पर कितना भरोसा करते थे। प्रथम आगे बढ़ा। अहम, सच बताओ, उस रात तुम यहाँ क्यों आए थे? अहम की आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोला, मैं बस एक जरूरी फाइल ढूंढने आया था। गलती से मशीन ऑन हो गई। मुझे नहीं पता चला कि चिंगारी कब निकली और आग कैसे फैल गई। मैं डर गया था, इसलिए भाग गया। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ नाराज, लेकिन प्रथम की आंखों में सिर्फ दर्द था। वह बोला, गलती हर इंसान से होती है अहम, पर सबसे बड़ा अपराध है सच को छिपाना। अहम रो पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए प्रथम, मैं डर गया था। प्रथम ने लंबी सांस लेकर कहा, सच का सामना वही कर सकता है जो ईमानदार होता है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें दंड देने नहीं, सुधारने का मौका देने आया हूं। आज से तुम मेरे साथ ईमानदारी से काम करोगे। यही तुम्हारी सजा भी है और यही तुम्हारा नया रास्ता। ओंकार मुस्कुराकर बोला, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। प्रथम ने जली हुई फैक्ट्री की ओर देखा और कहा, आग ने सिर्फ इमारत नहीं जलाई, इसने छिपे हुए सच को सामने भी ला दिया। जहां गलती का सच सामने आता है और टूटे रिश्ते को एक नया मौका मिलता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।